नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप इस समय आनंद ले रहे हैं सदानंद योगींद्र के वेदांत सार का। यहां पे हमने अभी तक स्थूल शरीर तक की चर्चा की, पंचीकरण की चर्चा की और फिर किस प्रकार से ये समस्त सृष्टि काम करती है इसकी भी बात की, यानी सृष्टि प्रपंच की भी चर्चा की। चलिए, अब ये जो सृष्टि कार्य करती है उसके लिए जो संचालक बल है, जो एक तत्व है जो इस सृष्टि को चलाता है, जिसको हम आत्मा के नाम से जानते हैं, आज हम उस प्रत्यगात्मा की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वेदांत सारकार लिखते हैं कि अतिप्राकृतस्तु आत्मा वै जायते पुत्रः इत्यादि श्रुते। भाई, श्रुति में एक वाक्य पाया जाता है कि आत्मा वै जायते पुत्रः। पुत्र जो है वो अपना आत्म स्वरूप होता है। बालक को जो जन्म होता है वो व्यक्ति की एक प्रकार से आत्मा का ही जन्म होता है। इसीलिए बाप पे पूत, नस्ल पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़म थोड़ा, हमारे यहां गुजराती में कहा जाता है जेवा वड़ एवा टेंटा, जेवा बाप एवा बेटा। मतलब ये सारी कहावतें जो लौकिक हैं, उसी प्रकार से श्रुति में एक वाक्य पाया जाता है, आत्मा वै जायते पुत्रः। और इस वाक्य को आधार मान करके जो अत्यंत प्राकृतिक लोग हैं, जिनको ज्ञान और उस सब से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी संतान को ही, अपने पुत्र को ही आत्मा मानते हैं। उसके साथ इतना अधिक उनका प्रेम होता है या इतने अधिक उनके साथ बंधे होते हैं, पुत्रे पुष्टे नष्टे अहमेव पुष्टो नष्टश्चेति। उनको ऐसा लगता है कि अगर मेरा पुत्र प्रसन्न है तो मैं भी प्रसन्न हूं, अगर पुत्र नष्ट हो जाए। ऐसे लोग कई बार अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण भी छोड़ दिया करते हैं। हमने महाराज दशरथ का इस मामले में उदाहरण देखा है, रामायण में भी उल्लेख है कि वो भगवान राम के वियोग में दशरथ नहीं मरे हैं, वो पुत्र वियोग में ही मरे हैं। अब उसका कारण आप किसी शाप को माने, या यहां जो बात कही गई है कि अत्यंत जो प्राकृत लोग होते हैं वो अपनी संतति के साथ इतना अधिक प्रेम करते हैं कि अगर संतान है, सुखी है, पुष्ट है, तो वो भी सुखी हैं, आनंद में हैं। और अगर संतान दुखी है तो वो दुखी होंगे, और संतान नष्ट हो जाए तो वो अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। उदाहरण हमारे सामने महाराज दशरथ हैं। चलिए, यहां चर्चा इसकी नहीं है, यहां चर्चा है कि अत्यंत प्राकृत इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो पुत्र को ही आत्मा मानते हैं। तो आत्मा को जब हम पहचानने निकले हैं, उसकी चर्चा करने निकले हैं, तो पहली सीढ़ी हमें क्या मिली कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पुत्र को ही आत्मा मानते हैं। अब आत्मा का संबंध तो अपने शरीर से होगा ना। अपने शरीर से जन्मी हुई कोई चीज कैसे आत्मा हो सकती है, या कोई व्यक्ति कैसे आत्मा हो सकता है। लेकिन इसीलिए कहा कि अति प्राकृतस्तु। आगे बढ़ते हैं। चार्वाक दर्शन में एक मत ऐसा है, सवा एस पुरुषो अन्न रसमया। श्रुति का ये वाक्य वो आधार बनाते हैं और वो कहते हैं कि भैया, ये पुत्र जो है ना, ये आत्मा नहीं होता है, क्योंकि पुत्र के साथ हम प्रेम भाव रखते हैं, इसलिए ऐसी अनुभूति हो सकती है। लेकिन वास्तव में पुत्र के बिना व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुआ करती है। पुत्र की अनुपस्थिति में भी स्थूलो अहम
कृशो अहम इत्यादि अनुभवात, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं दुबला हूं, मैं शक्तिशाली हूं, इस प्रकार का जो अनुभव हुआ करता है, उसके आधार पे मैं कौन हूं? मैं ये शरीर हूं। और वो स्थूल शरीर को अपनी आत्मा मानते हैं। भाई मोटा कौन होगा? शरीर ही मोटा होगा। पतला कौन होगा? शरीर होगा। तो ऐसे लोग जो है ना, चार्वाकों का ये मत इस स्थूल शरीर को, यानी इस शरीर से जन्मे हुए पुत्र को नहीं, पर वो इस शरीर को आत्मा मानते हैं। इससे आगे बढ़े तो अपर चार्वाक, चार्वाकों का एक दूसरा मत है, तेह प्राणाः प्रजापतिम पितरम इति ओचुः। भाई श्रुति में कहा गया है कि तेह प्राणा प्रजापतिम पितरम इति ओचुः, जो प्राण है वही आत्मा है। क्योंकि अगर इंद्रियां काम ना करें तो फिर ये स्थूल शरीर जो है ये काम नहीं किया करता है, और शरीर ऐसा ही बना रहे। मैं अंधा हो गया हूं, मुझे दिखाई नहीं देता है, मैं काना हो गया हूं, मुझे एक आंख से दिखाई नहीं देता है, मैं बहरा हो गया हूं, मुझे सुनाई नहीं देता है। इस प्रकार के जो अनुभव हैं वो ना तो पुत्र के संदर्भ में होते हैं, ना शरीर के संदर्भ में होते हैं, वो तो इंद्रियों के संदर्भ में होते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं शरीर के स्थान पे उसका खंडन करके और इंद्रियों को आत्मा मानते हैं। वो कहते हैं आत्मा क्या है? इंद्रियां ही आत्मा है। क्योंकि श्रुति में कहा है तेह प्राणाः प्रजापतिम पितरम इति ओचुः। चलिए भैया, हमने पुत्र को आत्मा माना तो शरीर को आत्मा मानने वालों ने उसका खंडन किया। हमने शरीर को आत्मा माना तो चार्वाक लोगों का ही दूसरा सिद्धांत जो है, उन्होंने कहा कि नहीं, शरीर आत्मा नहीं है, इंद्रियां आत्मा हैं। और आगे बढ़े तो इससे कुछ श्रेष्ठ चार्वाक थे, उन्होंने कहा अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय। भाई नहीं नहीं नहीं, इससे अलग जो प्राणमय है वो आत्मा है। क्योंकि श्रुति में यह बात कही गई है कि अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय। और प्राणों का जब अभाव होता है ना, तो आपकी इंद्रियां हलन चलन नहीं करती हैं, आपकी इंद्रियां काम नहीं करती हैं। भाई मुंह वही होगा, लेकिन पानी जब उसके अंदर डाला जाएगा ना, तो पानी अंदर अगर श्वास प्रश्वास का चलना बंद हो गया है ना, तो फिर अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही निकल जाएगा। तो ये कहते हैं कि प्राण ही आत्मा है। यानी इंद्रियां तभी तक काम करती हैं जब तक शरीर के अंदर प्राण विद्यमान है। तो इन्होंने कहा कि शरीर भी आत्मा नहीं है। पुत्र की बात तो बहुत पुरानी हो गई। इन्होंने कहा इंद्रियां भी आत्मा नहीं है। आत्म तत्व तो क्या है? प्राण आत्म तत्व है। इन्होंने प्राणों को आत्मा माना। अन्यस्तु चार्वाका, इसके आगे चले तो चार्वाकों का एक और सिद्धांत आया। आप कहेंगे कि बड़े चार्वाक हैं। हाँ भैया, इस दुनिया में सबसे अधिक प्रचलित अगर कोई धर्म है तो वो चार्वाक धर्म है। आज भी सर्वाधिक प्रचलन में अगर कोई धर्म है तो वो चार्वाक है। क्योंकि हर आस्तिक व्यक्ति भी स्वार्थ की घड़ी में चार्वाक हो जाता है। हम भगवान की खूब पूजा करेंगे, हम भगवान के जो हमारे सनातन धर्म के, जिसको हम कहते हैं आस्तिक दर्शन, उसके सिद्धांतों की बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन जब स्वार्थ की घड़ी आएगी, जब सुख भोगने की घड़ी आएगी, तो उतनी देर के लिए हम उन सब धर्मों को साइड में रख के हम चार्वाक हो जाते हैं। चार्वाक का सिद्धांत क्या है? खाओ पियो और मजा करो। कई बार तो बीमार व्यक्ति जिसको डॉक्टर ने स्पष्ट शब्दों में मना किया हो कि ये नहीं खाओगे, ये खाओगे तो भैया
मृत्यु का संकट है। अब ये डॉक्टर का कहा हुआ है, कई बार इसका उपभोग कर चुके हैं। उपभोग कर चुके की बजाय मैं कहूं कई बार ये भोग हम भोग चुके हैं कि प्राण बिल्कुल हलक में आ गए थे, तो डॉक्टर ने बचा लिया, इसलिए बच गए। डॉक्टर ने मना किया कि आज के बाद ऐसा नहीं करोगे, लेकिन फिर भी ये जो खाओ पियो मजा करो का सिद्धांत है ना, ये जो चार्वाक का दर्शन है, ये जब हावी होता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम धर्म भूल जाते हैं, हम हमारी संस्कृति भूल जाते हैं, हम हमारी परंपराएं भूल जाते हैं, हम हमारा जो सनातन अध्यात्म है हम उसको भी भूल जाते हैं। और उस समय में एक ही बात याद आती है कि इसमें मजा है, इसमें सुख है, और उतनी देर के लिए हम चार्वाक हो जाते हैं। इसलिए भैया मैंने कहा कि सर्वाधिक प्रचलित धर्म अगर कोई है तो वो चार्वाक है। आज भी अधिकांश जो इस संसार में लोग जी रहे हैं वो चार्वाक दर्शन को मानने वाले हैं। इसलिए इसके अनेक मत हों, ये स्वाभाविक है। ये मत वाले क्या कहते हैं? अन्यो अंतर आत्मा मनोमया। भाई नहीं, शरीर भी आत्मा नहीं है, इंद्रियां भी आत्मा नहीं है, प्राण भी आत्मा नहीं है, आत्मा तो मनोमय। श्रुति में यह वाक्य है, अन्यो अंतरम आत्मा मनोमय। भाई जब व्यक्ति सो जाता है तो प्राण इत्यादि के अभाव में अहम संकल्पवान, अहम विकल्पवान, यानी आपका श्वास प्रश्वास चल रहा है, आपकी सारी इंद्रियां भी अपनी अपनी जगह काम करने के लिए तैयार हैं, आपका स्थूल शरीर भी आपके साथ में है, आपके पुत्र पौत्रादि आपके आसपास हैं, अभी तक जिन जिनको आत्मा कहा गया वो सब विद्यमान हैं। लेकिन मन अगर संकल्प नहीं करता है, मन अगर विकल्प नहीं करता है, तो इनमें से कोई काम नहीं किया करता है, सबकी उपस्थिति बेकार हो जाती है। इसलिए वो कहते हैं कि आत्मा क्या है? मनोमय, मन ही आत्मा है। चलिए बौद्ध लोगों की चर्चा करते हैं। बौद्धस्तु अन्यो अंतर आत्मा विज्ञानमय। श्रुति का वाक्य है कि भाई आत्मा जो है वो विज्ञानमय हुआ करती है। भाई बुद्धि है, इंद्रियां हैं, प्राण है, शरीर है, सब कुछ है, लेकिन मन संकल्प कर सकता है, विकल्प कर सकता है। पर कर्तुर अभावे कर्णस्य शक्ति अभावाद अहम कर्तो अहम। जो काम करना है वो तो बुद्धि किया करती है। हम देख चुके हैं बुद्धि का, जब हमने विवरण किया था, विवेचन किया था, तो मन के लिए कहा था कि वो संकल्पवान विकल्पवान है, पर जो निश्चय करती है, जो निर्धारित करती है कि क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये तो बुद्धि किया करती है। तो भैया मन वगैरह सब कुछ बना रहे, लेकिन जब तक कर्ता का भाव नहीं होगा तब तक कार्य ही नहीं होगा, और जब तक कार्य नहीं होगा तब तक तो भैया आत्मा है, इस चीज को आप कैसे मानेंगे? इसलिए बुद्धि आत्मेति। आप अनुभव भी करते हैं, मैं करता हूं, मैंने किया है, मैं करूंगा, ये जो सारी भावना आया करती है ना, ये तो निश्चयात्मक निर्णय आपकी बुद्धि का काम है। और श्रुति में कहा गया है कि अन्यो अंतर आत्मा विज्ञानमय। तो ये विज्ञानमय यानी बुद्धि ही आत्मा है। तो बौद्ध लोगों का ये जो मत है वो बुद्धि को आत्मा मानता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अभी तो ये शोध जारी है। प्रभाकर मिश्र, मीमांसकों में आप जानते हैं कि प्रभाकर मिश्र नाम के एक मीमांसक हुए हैं, और उनका अपना पूरा एक परंपरा उनकी है। अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय। श्रुति का एक वाक्य है कि अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय, और इस वाक्य के आधार पे भाई यहां जो भी लय होता है, अहम अग्नो,
अहम ज्ञानी। भाई मुझे पता है, मुझे कुछ पता नहीं है। अगर आपको ज्ञान ही नहीं है या आपको ज्ञान है तो वो ज्ञान तत्व या वो अज्ञान तत्व यही महत्वपूर्ण है। तो ये लोग अज्ञान को ही आत्मा मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पहले से वेदांत सार को पढ़ा है तो ये सारी प्रक्रियाएं आई हैं। मनोमय कोश, आनंदमय कोश, इन सब की चर्चा हुई है। तो ये लोग जो हैं उस अज्ञान को ही आत्मा मानते हैं। प्रभाकर मिश्र ने मत दिया कि भाई सब कुछ मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं। इस प्रकार का जो भाव है, जिसको ज्ञान का भाव है वो भी अज्ञानी है, और ये सब अज्ञान के कारण हुआ करता है। तो वो अज्ञान जो है वही आत्मा है। अब इसके बाद कुमारिल भट्ट, उनका सिद्धांत आया, प्रज्ञान घन एवा आनंदमय। भाई अज्ञान वो तो जड़ है, वो चैतन्य कहां है? और जो जड़ होगा वो किसी का मार्गदर्शक नहीं हो सकता है, वो प्रेरक बल हो ही नहीं सकता है। सुषुप्तो प्रकाशा अप्रकाश सद्भावान अहम ना जानामि इत्यादि अनुभवाच्य अज्ञानोपहितम चैतन्यम आत्मेति वदति। तो कहते अज्ञान नहीं, अज्ञानोपहित चैतन्य जो है वो आत्मा हुआ करता है। चलिए, हमारी गति तो योग्य दिशा की तरफ ही है। आपको याद होगा तो ये अज्ञानोपहित चैतन्य जो है इसको ईश्वर कहा गया था और प्राज्ञ कहा गया था। तो यहां अगर आप समष्टि की बात करें तो वो ईश्वर है, और व्यष्टि की बात करें तो वो प्राज्ञ है। इन्होंने इसको आत्मा माना है। ये आत्मा की चर्चा जो है ना थोड़ी लंबी है, तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। ईश्वर और प्राज्ञ को जो आत्मा माना है कुमारिल भट्ट ने, इससे आगे की प्रक्रिया और कैसे आगे बढ़ती है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। पुनः पुनः आप सबका धन्यवाद।